हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर किस प्रकार अपनी कूटनीति से, चालाकी से अधिकार किया, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम बंगाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार तथा उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की। 1670 से 1700 ईस्वी में के बीच बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारी, जिन्हें इंटरलोपर्स कहा जाता था, ने कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेजों व मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। अलीवर्दी खान ने कलकत्ता व चंद्रनगर में अंग्रेज व फ्रेंच किलेबंदी का विरोध किया, क्योंकि इस समय बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, जिसने बंगाल पर 1756 से लेकर 57 ईस्वी तक शासन किया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्ज़ा मोहम्मद था। सिराज के विरोधियों में पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, जो उसका चचेरा भाई था, सिराज की मौसी घसीटी बेगम व सेनापति मीर जाफर, जो अलीवर्दी खां का बहनोई था, प्रमुख थे। सिराज ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के शौकतगंज को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला ने अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया व मीर जाफर की जगह मीर मर्दान को सेनापति नियुक्त किया। फर्रुखशियर द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाता था। वह कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कंपनी ने फोर्ट विलियम की बिना इजाज़त के किलेबंदी भी कर ली। इन सब से कंपनी व सिराजुद्दौला के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने फुल्टा टापू पर शरण ली। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। इसी आक्रमण के दौरान एक घटना वहाँ घटी, जिसका विस्तृत विवरण होलवेल नामक एक अंग्रेज व्यक्ति देता है। वो घटना थी 20 जून की। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर 146 अंग्रेज स्त्री, पुरुष व बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। इनमें से सुबह तक केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकार इसे काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। अंग्रेज इतिहासकार होलवेल भी इस त्रासदी में जीवित रहे। 23 व्यक्तियों में से एक थे। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने मद्रास के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा, जिसमें एडमिरल वाटसन क्लाइव का सहायक था। क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार होने के पश्चात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसको अलीनगर की संधि के नाम से
जाना जाता है। यह 9 फरवरी 1757 को कंपनी व सिराजुद्दौला के मध्य हुई। इसके अनुसार सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज फैक्ट्रियों को वापस करते हुए युद्ध हर्जाना भी दिया गया। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के डालने का अधिकार भी इस संधि के दौरान दिया गया। अब अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी कठपुतली को नवाब बैठाने की योजना बनाई। कंपनी ने सिराज के विरोधियों मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, जगत सेठ जो उस समय कलकत्ता का बैंकर था, वह अमीर चंद से मिलकर मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि दी। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में जगत सेठ की हत्या करवा दी। अब हम प्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर जीत ली थी। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध हुआ। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे है। मीर जाफर, यार लतीफ़ खां व राय दुर्लभ ने नवाब की सेना में विश्वासघात किया। इन्होंने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। नवाब के वफादार मीर मर्दान व मोहनलाल लड़ते हुए मारे गए। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने महल जाने की सलाह दी। सिराज युद्ध मैदान छोड़कर महल में चला गया, जहां उसकी मीर जाफर के बेटे मीरन ने हत्या कर दी। 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इतिहासकार पन्नीकर के शब्दों में प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के समय मीर बख्शी था, अमी चंद धनी व्यापारी था, जगत सेठ बंगाल का बैंकर था, मानिक चंद कलकत्ता का अधिकारी था, खादिम खान नवाब की सेना का कमांडर था, आदि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारी थे। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हाथ लगा व बंगाल की लूट से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें जमाई। प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों का कठपुतली बन गया। अब हम मीर जाफर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी नवाब बनाने के उपलक्ष्य में पुरस्कृत स्वरूप दी। वह मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। बंगाल के सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों को मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को सौंप दिया। मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था। मीर जाफर अंग्रेज़ों को 1757 से 1760 के बीच 3 करोड़ रुपए घूस दिए व क्लाइव को भी ढेर सारी भेंटें दी। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेज़ों से दुखी हो गया। वह डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन डच 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे। 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया।
क्लाइव ने अपने जीवन की शुरुआत कंपनी में एक क्लर्क के रूप में की थी। 1751 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अर्काट के घेरे से क्लाइव की प्रसिद्धि मिली। 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वेंसी टाट ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मीर कासिम ने अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास किया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने फ्रांसीसियों के सहयोग से कई औजारों के कारखाने बनाए। उसके बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे। 27 सितंबर 1760 ईस्वी को कंपनी व मीर कासिम के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर व चटगांव के जिले देना स्वीकार किया तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा भाग दिया गया। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।